आप एक बिगिनर्स हैं या फिर एडवांस लेवल पे हैं, आज का जो ये वीडियो है ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का जो पैराग्राफ है ये है एजुकेशन के ऊपर। इसका मतलब होता है शिक्षा। देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ड दिखेगा और इसके जो मतलब होते हैं इसके बगल में लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। साथ में मैं आपको ग्रामर्स के रूल भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि एक लंबे सेंटेंस को हम कैसे इजिली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे इसे समझेंगे किसी भी इंग्लिश के, चाहे वो सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन सभी की मैं रिविजन करवाऊंगी। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसका मतलब क्या होता है और ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। आप जो भी सीख रहे हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेगा। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देख सकते हैं एडवांस से लेकर बेसिक लेवल तक सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए उस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो पैराग्राफ है ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो लंबे सेंटेंस को देखकर घबरा जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हम एक लंबे सेंटेंस को कैसे इजीली ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको करना क्या है कि एक एक चीज को आपको समझते जाना है और सेंटेंस को छोटे छोटे भाग में तोड़कर उसके मतलब को निकालना है। सबसे पहला वाला वर्ड क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। इज यानी कि है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यानी कि कारक। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विच, यहाँ पे जो विच आया है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। विच यहाँ पे एजुकेशन के लिए आया है। ठीक है, कि प्ले, अब देखिए प्ले का मतलब होता है खेलना, तो ये यहाँ पे जो ये प्ले है इसका मतलब है निभाना। ठीक है, प्लेज है जो, चूंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे एस लगा है। ठीक है, प्ले में एस लगा है। तो प्ले का मतलब निभाना भी होता है और खेलना भी होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो विच यानी कि जो प्लेज, जो निभाता है, क्या निभाता है, अ ग्रेट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका। ग्रेट रोल का मतलब है कि महत्वपूर्ण भूमिका। इन द डेवलपमेंट, विकास में। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। इन द डेवलपमेंट यानी कि विकास में। ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, एज वेल एज यानी कि साथ साथ, यानी कि एक व्यक्ति के साथ साथ अ कंट्री यानी कि देश के भी। ठीक है, देश के एक व्यक्ति के साथ साथ ये देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, आगे है नाउ अ डे। इसका मतलब है आजकल। इट हैज बिकम, ठीक है, यह बन गया है। बिकम का मतलब क्या होता है, बनना। तो इट हैज बिकम का मतलब है कि यह बन गया। ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो ये बिकम है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम होता है और इसका सेकंड फॉर्म होता है बिकेम। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखिए इसके पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज है। अगर हैज हैव के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो वो वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है अगर वर्ब है तो। इससे पता चलता है कि ये वर्ब के वर्ब के थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यह बन गया है, क्या बन गया है, अ वाइटल फैक्टर। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट और वाइटल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो यह बन गया है क्या, अ वाइटल फैक्टर यानी कि एक महत्वपूर्ण कारक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ वाइटल फैक्टर यानी कि एक महत्वपूर्ण कारक फॉर द फ्यूचर ब्राइटनेस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और ब्राइटनेस मतलब होता है उज्ज्वल। ठीक है, तो फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए। ठीक है, फ्यूचर ब्राइटनेस मतलब हो गया कि उज्ज्वल भविष्य के लिए। ऑफ द न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन का मतलब है नई पीढ़ी। ठीक है, और किसके लिए, नई पीढ़ी के लिए। ऑफ एनी सोसाइटी यानी कि किसी भी सोसाइटी की नई पीढ़ी के लिए। ठीक है, जो शिक्षा है आजकल क्या हो गया है, एक महत्वपूर्ण कारक हो गया है। आगे देखिए, एजुकेशन यानी कि शिक्षा हैज बीन मेड कंपल्सरी, यानी कि यहाँ पे हैज बीन मेड का मतलब है कि कर दी गई है। शिक्षा कर दी गई है, क्या, कंपल्सरी मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, शिक्षा क्या हो गया है, अनिवार्य कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। फॉर ऑल द चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों के लिए। ऑफ एज 5 to 15 यानी कि 5 से 15 साल के। ठीक है, 5 से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए आजकल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको सेंटेंस को छोटे छोटे भाग में तोड़कर समझना है, लेकिन कई स्टूडेंट अब सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें सेंटेंस को तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे है एक, देख सकते हैं अ वाइटल फैक्टर। तो जहाँ पे भी आपको कहीं पे अगर आर्टिकल दिख जाता है तो वहाँ से आपको सेंटेंस को तोड़ देना है और उसको मतलब निकालना है। और धीरे धीरे मान लीजिए एक सेकेंड में आपको एक सेंटेंस से समझाती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। अब इसे हमें तोड़ना है
छोटे छोटे भाग में तोड़ के इस सेंटेंस को हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है, क्या ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे है एजुकेशन, एजुकेशन यह सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और इसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह सब्जेक्ट जो है इसको समझ लेना है। जहाँ पे भी अगर हेल्पिंग वर्ब दिख जाए वहाँ पे आपको रुक जाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, शिक्षा हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद कोई ना कोई वर्ब जरूर रहेगा। तो देखिए हैज बीन मेड, मेक है ये, ठीक है। मेक का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, ये मेक का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मेड, हैज बीन मेड। तो अब इस इतना का मतलब हम निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए वहाँ पे आपको क्या करना है, इतना का मतलब निकालना है वर्ब के साथ। इसका मतलब है कर दी गई है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, अनिवार्य। तो अनिवार्य कर दी गई, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। जहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन दिख जाता है वहाँ पे आपको रुक जाना है। जैसे कि देखिए एजुकेशन हैज बीन मेड कंपल्सरी, तो इसका मतलब हो गया कि शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अब देखिए इसके बाद क्या आ गया, बाय आ गया। बाय क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे और ये जो बाय है इसके बाद वाला जो वर्ड आया है इसमें ये जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा, इसका मतलब है। इसके बाद देखिए फिर प्रीपोजिशन आ गया, तो यहाँ पे आप रुक गए। हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बाय द गवर्नमेंट के बाद फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर आ गया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। अब यहाँ से अब इतने का मतलब निकालेंगे, फॉर ऑल द चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों के लिए। फिर से देखिए यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन आया है, तो यहाँ पे हम रुक गए, इसलिए यहाँ पे रुक गए। अब ये जो ऑफ है इसके बाद वाला, जब भी प्रीपोजिशन जो आता है तो इसके बाद वाला जो शब्द आता है उसमें ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे कहीं पे भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन दिख जाता है, कोई आर्टिकल दिख जाता है, कोई हेल्पिंग वर्ब दिख जाता है सब्जेक्ट के बाद, तो वहाँ पे आपको सेंटेंस को पॉज करना है, पहले इसके पहले वाले मतलब को समझ लेना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। इस तरह से आप सेंटेंस को तोड़ सकते हैं और बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। कहाँ पे रुकना है आपको, प्रीपोजिशन दिख जाए वहाँ पे आपको रुक जाना है, इसके बाद वाले शब्द को समझ लेना है। इसके बाद देखिए फिर प्रीपोजिशन आ गया, यहाँ पे हम रुक गए, ठीक है। और फिर इतने का मतलब निकाल लिए। यहाँ पे मैं आपको मतलब निकाल रही हूँ कैसे, छोटे छोटे भाग में, इससे भी आप समझ सकते हैं डेली वीडियो यदि आप हमारा देखते हैं तो। अब देखिए आगे है एजुकेशन यानी कि शिक्षा इन्फ्लुएंसेस, इसका मतलब है कि प्रभावित करती है, ठीक है। लाइव्स, ये देखिए इसको हम पढ़ेंगे लाइव्स, ठीक है। ये जो है लाइफ का सेकंड, लाइफ का यहाँ पे एस लगा है, ठीक है। लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्ड, ठीक है। क्योंकि देखिए ये प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल यदि आपने बनाना सीखा होगा तो उसमें बताया जाता है, ये रूल है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर एक ई है और इस वर्ड को हमें प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे एक ई की जगह पे हटाकर हम लिख देते हैं VES। इसलिए आप देखिए एक ई की जगह पर यहाँ पे VES लिख दिया गया है लाइफ को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पे है लाइव्स, इसको लिव्स नहीं पढ़ना है, लाइव्स। इसका मतलब है लाइफ का मतलब क्या होता है, जिंदगी, जीवन। तो एक से ज्यादा जिंदगियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे लाइव्स वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो शिक्षा प्रभावित करती है लाइफ ऑफ एवरीवन यानी कि सभी की जिंदगियों को, ठीक है। इन पॉजिटिव वेज, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, वेज यानी कि तरीके। तो इन का मतलब हो गया से, सकारात्मक तरीके से। जो शिक्षा है ये कैसे प्रभावित करती है, सकारात्मक तरीके से सभी की जिंदगियों को प्रभावित करती है। एंड टीचेज और सिखाती है, क्या सिखाती है, अस यानी कि हमें, ठीक है। और हमें सिखाती है। देखिए टीच का मतलब पढ़ाना भी होता है और सिखाना भी होता है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे टीचेज है तो इसलिए यहाँ पे टीचेज क्या जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ये हमें और सिखाती है, क्या सिखाती है, टू टैकल, ठीक है। टैकल का मतलब होता है निपटना, निपटना सिखाती है किससे, एनी बिग और स्मॉल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि किसी बिग का मतलब है बड़ा और यानी कि या छोटा, ठीक है। बड़ा और छोटा प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं से, ठीक है, निपटना सिखाती है। किसी छोटी या बड़ी समस्याओं से क्या सिखाती है, निपटना सिखाती है इन लाइफ यानी कि जीवन में। क्योंकि हमारे जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं हमेशा आती रहती है। अगर हम शिक्षित हैं, हमें समझ है तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा गहराई से नहीं लेते हैं और धीरे धीरे क्या होती है हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं और अपने लाइफ में हम आगे बढ़ जाते हैं। वहीं जो शिक्षित लोग नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी से लड़ाई कर लेंगे तो उसी बात को अपने माइंड में रखे रहेंगे, उसको निकालेंगे नहीं और हमेशा गुस्सा करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। यही फर्क होता है शिक्षित व्यक्ति में और एक अनपढ़ में, ठीक है। तो देखिए तो यही बोल रहा है कि जो शिक्षा है ये सकारात्मक तरीके से हमें क्या करता है, सभी जिंदगियों को सकारात्मक तरीके से हमें सिखाता है। क्या सिखाता है, प्रभावित करता है सभी को, जिंदगियों को, और हमें निपटना सिखाता है छोटी बड़ी समस्याओं से, ठीक है, जीवन में। इवन आफ्टर अ बिग अवेयरनेस, ठीक है। इवन आफ्टर इसका मतलब है कि के बाद भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आफ्टर का मतलब होता है के बाद और इवन का मतलब होता है भी। तो इसका मतलब हो गया के बाद भी, किसके बाद भी, अ बिग अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, ठीक है। तो बड़ी जागरूकता के बाद भी, ठीक है, बिग मतलब बड़ी, बड़ी जागरूकता के बाद भी इन द सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, ठीक है। समाज में बड़ी जागरूकता के बाद भी, आगे देखते हैं,
टूवर्ड्स द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन, यानी टूवर्ड्स का मतलब है के प्रति, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की, ठीक है। तो शिक्षा की आवश्यकता के प्रति, फॉर एवरीवन यानी कि सभी के लिए, सभी के लिए है, ठीक है। एवरीवन का मतलब होता है सभी, फॉर यानी कि के लिए, सभी के लिए, द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन, परसेंटेज का मतलब क्या होता है प्रतिशत, ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का, ठीक है। शिक्षा का जो प्रतिशत है सभी के लिए क्या है, इज स्टिल नॉट सेम, यानी कि अभी भी जो है वह समान नहीं है, ठीक है। इज नॉट मतलब कि नहीं है, स्टिल यानी कि अभी भी, ठीक है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, सेम मतलब समान, ठीक है। जो शिक्षा का जो प्रतिशत है वो अभी भी समान नहीं है। इन डिफरेंट एरियाज यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है। डिफरेंट मतलब विभिन्न, एरियाज मतलब होता है क्षेत्र, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, और एरियाज है, ठीक है, मतलब कि क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में, ऑफ द कंट्री यानी कि देश के, ठीक है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी जो शिक्षा का जो प्रतिशत है ये सभी के लिए क्या है, शिक्षा की जो आवश्यकता यानी कि शिक्षा के आवश्यकता के प्रति सभी के लिए जो शिक्षा का जो प्रतिशत है वो अभी भी समान नहीं है। आगे है पीपल लिविंग, ठीक है। पीपल लिविंग का मतलब है कि रहने वाले लोगों को, ठीक है। लिव, अब यहाँ पे देखिए ये जो लिव आया है इसका मतलब है रहना, और यहाँ पे हम इसको लिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीपल लिविंग इसका मतलब है कि रहने वाले लोगों को इन द बैकवर्ड्स, ठीक है। बैकवर्ड्स का मतलब होता है पिछड़े, ठीक है। इन द बैकवर्ड्स एरियाज, ठीक है। एरियाज का मतलब क्षेत्रों भी होता है और इलाका भी होता है, ठीक है। एरिया का मतलब इलाका, क्षेत्र, जो भी आप बोले दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि रहने वाले लोगों को इन द बैकवर्ड, इसका मतलब है कि पिछड़े क्षेत्रों में, ठीक है, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को आर नॉट गेटिंग मतलब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। नॉट गेट, गेट का मतलब क्या होता है पाना, मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे है नॉट गेटिंग, ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है कि ये आर नॉट गेटिंग यानी कि नहीं मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर बेनिफिट्स मतलब कि उचित लाभ, ठीक है। बेनिफिट्स मतलब लाभ, और प्रॉपर का मतलब है उचित लाभ, ठीक है। ऑफ गुड एजुकेशन यानी कि अच्छी शिक्षा की, ठीक है, अच्छी शिक्षा का, एज क्योंकि दे लैक मनी, ठीक है, उन्हें क्या है पैसे की कमी है। लैक का मतलब होता है कमी, लैक मनी मतलब कि पैसे की कमी। दे किसके लिए आया है, पीपल के लिए आया है, ठीक है, जो कि पिछड़े इलाकों में है, पिछड़े इलाकों में, ठीक है। तो वही कर रहा है कि रहने वाले लोगों को, जो पिछड़े इलाके में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको अभी भी नहीं मिल पा रहा है उचित लाभ ऑफ गुड एजुकेशन, यानी कि जो अच्छी शिक्षा की जो उचित लाभ होती है उन्हें अभी भी नहीं मिल पा रही है। एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि वे लोग, उन्हें क्या है, उन्हें पैसे की कमी है, एंड अदर रिसोर्सेज और अन्य संसाधनों की भी कमी है, ठीक है। और एंड अदर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधनों, ठीक है, और अन्य संसाधनों की कमी है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दे लैक मनी यानी कि उन्हें पैसे की कमी है, और ये जो कमी जो यहाँ पे लैक वर्ड है यहाँ पे भी ये छिपा हुआ है, ठीक है। और एंड के बाद, ठीक है, एंड और अदर के बीच में यहाँ पे भी ये छिपा हुआ है, लिखा नहीं है, आपको यही समझना है कि छिपा है, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस रहता है, इसीलिए जो बिगनर्स लोग नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें पैसे की कमी है, एंड और किस चीज़ की कमी है, और अदर रिसोर्सेज, इन्हें किसका कहने का मतलब है कि अन्य संसाधनों की भी कमी है, इसका यहाँ पे मतलब होगा। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, सम न्यू यानी कि कुछ नई, ठीक है, सम मतलब कुछ, न्यू यानी कि नई, एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजीज देख सकते हैं, स्ट्रेटजीज प्रभावित रणनीतियों, ठीक है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, यहाँ पे है स्ट्रेटजीज, ठीक है, इसका मतलब है कि रणनीतियों। तो सम न्यू यानी कि कुछ नई, एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी यानी कि प्रभावित रणनीतियों की, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावित, हैज बीन प्लान इसका मतलब है कि योजना बनाई गई है, ठीक है। प्लान का मतलब क्या होता है, योजना या फिर योजना बनाना, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है। प्लान मतलब योजना बनाई गई। ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, कि हैज बीन प्लान्ड इसका मतलब है कि योजना बनाई गई है। पैसिव में सेंटेंस कब होता है, जब उसमें कोई काम नहीं होता है, कोई हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कुछ ऐसे नई प्रभावित रणनीतियों की जो है हैज बीन प्लान यानी कि योजना बनाई गई है, एंड इम्प्लीमेंटेड और लागू किया गया है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट के लिए तो ये तो हैज बीन आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि प्रभावी रणनीतियों की योजना बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे देखिए कम्प्लीमेंटेड, तो इसका जो है आगे इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो ये जो कम्प्लीमेंटेड है इसका हेल्पिंग वर्ब यही है, ठीक है, ये एंड से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये भी वर्ब के थर्ड फॉर्म है। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, तो उसी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है कम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये जो हैज बीन है यहाँ पे भी एंड और ये क्या है, इम्प्लीमेंट है, सॉरी
कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया है, ठीक है। इसका मतलब भी है, ये हैज बीन मान लीजिए कि एंड और इम्प्लीमेंट के बीच में छिपा हुआ है, ठीक है, कि हैज बीन प्लान यानी कि योजना बनाई गई है, और इम्प्लीमेंटेड और हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, यानी कि लागू किया गया है। देखिए लागू किया गया है बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार द्वारा। टू रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, समाधान करना, ठीक है। तो हल करने के लिए या फिर समाधान करने के लिए द प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं का, ठीक है, इन सच एरियाज ऐसे क्षेत्रों में, ठीक है। इन सच का मतलब होता है, सच मतलब होता है ऐसे, इन मतलब कि हो गया में, और एरियाज यानी कि क्षेत्रों या फिर इलाकों। एजुकेशन इम्प्रूव, ठीक है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। तो इम्प्रूव है मतलब कि शिक्षा जो है वो सुधारती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सुधारती है, क्या सुधारती है, द मेंटल स्टेटस, ठीक है। मेंटल स्टेटस का मतलब होता है मानसिक स्थितियों को, ठीक है। मानसिक स्थितियों में क्या करती है, सुधार करती है जो शिक्षा है, और क्या करती है, एंड चेंज, और बदलती है और बदल देती है, ठीक है। क्या बदल देती है, द वे ऑफ थिंकिंग यानी कि जो सोचने की जो तरीके हैं उसको बदल देती है, ऑफ और पीपल यानी कि व्यक्ति के, ठीक है। एजुकेशन क्या करती है, शिक्षा मानसिक स्थितियों में भी क्या करती है, सुधार करती है और बदल देती है। क्या बदल देती है, ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग यानी कि सोचने की तरीके को व्यक्ति के, ठीक है, यहाँ पे ऑफ अ पर्सन यानी कि व्यक्ति की, ठीक है, व्यक्ति के सोचने के तरीके को बदल देती है। इट ब्रिंग्स, इट किसके लिए है, शिक्षा के लिए है, ठीक है, एजुकेशन के लिए। और इट्स ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, उसी का यहाँ पे है एस लगा है, ठीक है, फिफ्थ फॉर्मल। तो और ये लाती है, क्या लाती है, कॉन्फिडेंस मतलब कि आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, यह आत्मविश्वास लाती है। एंड और आगे देखते हैं, और हेल्प्स और मदद करती है, ठीक है, यहाँ पे करती है हो जाएगा, और शिक्षा मदद करती है, क्या करती है, टू कन्वर्ट यानी कि बदलने में। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, थिंकिंग यानी कि सोच को बदलने में, किसमें, इनटू द एक्शन यानी कि एक्शन में। एक्शन का मतलब है करवाई, आप बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और सोच को करवाई में, बदलने में मदद करती है। टू गो अहेड, आगे जाने में, ठीक है, आगे बढ़ने में। एंड गेट सक्सेस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, किस लिए, और ये जो है ये मदद करती है सोच को करवाई में बदलने के लिए, और आगे बढ़ने में मदद करती है, किस लिए, सफलता और अनुभव प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे गेट सक्सेस का मतलब है, सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता। तो गेट सक्सेस यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव, ठीक है, सफलता और अनुभव प्राप्त करने के लिए ये क्या करती है, हमारी सोच को करवाई में बदलने में हमारी मदद करती है। एजुकेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ से विदाउट एजुकेशन, इसका मतलब है कि शिक्षा के बिना, ठीक है, विदाउट का मतलब होता है कि बिना। तो एजुकेशन यानी शिक्षा के बिना लाइफ, जो हमारी जिंदगी है, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन, बिकम्स, बिकम का मतलब क्या होता है, होना। तो जो हमारा जीवन है वो हो जाता है, बिकम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हो जाता है, क्या हो जाता है, एमलेस, ठीक है। एम का मतलब होता है लक्ष्य। हम बोलते हैं ना कि आपका मेन एम क्या है, मेन एम यानी कि मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन का मेन जो एम है यानी कि मुख्य लक्ष्य क्या है। तो एम का मतलब लक्ष्य होता है, और ये है एमलेस यानी कि लक्ष्यहीन, ठीक है। तो ये जो बिना एजुकेशन के यानी कि बिना शिक्षा के बिना जो हमारे जीवन है वह हो जाता है, क्या हो जाता है, लक्ष्यहीन हो जाता है, और क्या हो जाता है, टफ यानी कि कठिन, लक्ष्यहीन और कठिन हो जाता है। सो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए। देखिए आगे दे रहा है कि हमें क्या समझना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ यानी कि दी एजुकेशन यानी कि शिक्षा की, ठीक है। तो शिक्षा, यहाँ पे एजुकेशन के महत्व को, यानी कि एजुकेशन मतलब कि शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। एंड और इट्स इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी, ठीक है, और इट्स का मतलब है इसकी, और इसकी भागीदारी को समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, एंड, इसका मतलब हो गया और, इट्स का मतलब हो गया इसकी, ठीक है, इट्स आया है शिक्षा के लिए यानी कि शिक्षा की भागीदारी, इट्स हो गया तो इसकी हो गया, इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है को समझना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसकी मीनिंग कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे तो दिया नहीं है, यहाँ पे तो इतना का मतलब हो गया ये, और ये एक्स्ट्रा मैंने कहाँ से दे दिया, तो देखिए इसी में ये जुड़ गया। यहाँ पे आप इसके पहले आपने यहाँ पे क्या देखा कि वी शुड अंडरस्टैंड, कि हमें समझना चाहिए, ठीक है, और ये जो है वी शुड अंडरस्टैंड, इसी में ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है, ये जो जोड़ दिया है एंड करके, एंड यहाँ पे लग गया, मतलब कि वी शुड अंडरस्टैंड रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ से हट गया। या फिर आप ये समझे कि यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एंड के जगह पे ओ न देकर, वी शुड अंडरस्टैंड न देकर यहाँ पे एंड दे दिया है, तो आपको समझना है कि वही कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो वी शुड अंडरस्टैंड है, ठीक है, यही समझना है, इस तरह से आपको मतलब निकालना है। और हमें क्या करना चाहिए, इसकी भागीदारी को समझना चाहिए इन आवर डेली लाइफ, मतलब कि यहाँ पे भी देखिए लाइफ का एस दिया है, ठीक है, लाइफ मतलब कि हम कई जिंदगियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ का यहाँ पे प्लूरल दिया है लाइफ।
अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, जीवन बोलिए या फिर जिंदगियाँ बोलिए, ठीक है, अपने दैनिक जिंदगियों में या फिर अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, जीवन बोलिए या फिर जिंदगियों बोलिए। तो एक से ज़्यादा जिंदगियों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, किसी हम पर्सन की बात नहीं करें, किसी एक पर्सन की, हम सभी के बारे में बात करें, ठीक है, सभी को शिक्षा जरूरी है, इसलिए यहाँ पे लार्ज आया है, नहीं एक से ज़्यादा जिंदगियों के बारे में बात हो रही है इसलिए, ठीक है। इन आवर डेली, डेली का मतलब हो गया दैनिक, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ यानी कि अपने दैनिक जीवन में। वी शुड इनकरेज, हमें इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए दी एजुकेशन, ठीक है, यानी कि शिक्षा को क्या करना चाहिए, हमें शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। इन द यहाँ पे द पढ़ेंगे, ठीक है, इन द बैकवर्ड एरियाज यानी कि पिछड़े क्षेत्रों में। यहाँ पे देखिए छात्रों हो गया, आपको क्षेत्रों कर लेना है, ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, ठीक है, बाई लेटिंग देम नो, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लेट देम नो होता है, ठीक है, लेट मी नो यानी कि मुझे बताने दो, इसका मतलब है, ठीक है, यहाँ पे है एक फ्रेजल वर्ब होता है, लेट मी नो, लेट देम नो, लेट हिम नो, इसका मतलब है उसे बताने दो। यहाँ पे है लेट देम नो मतलब कि उन्हें बताने दो, ठीक है, या फिर लेटिंग देम, यहाँ पे है बाई लेटिंग देम, इसका मतलब है कि उन्हें बताकर, ठीक है, उन्हें बताकर द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के फायदे। बेनिफिट का मतलब क्या होता है, फायदा, तो यहाँ पे है एस मतलब कि फायदे, ठीक है, बेनिफिट्स यानी कि फायदे ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के जो फायदे हैं उन्हें बताकर हमें क्या करना चाहिए, पिछड़े क्षेत्रों में जो भी लोग रह रहे हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, उन्हें शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या बताकर, शिक्षा के फायदे को बताकर। अब देखिए आगे है डिसेबल पीपल। डिसेबल का मतलब होता है विकलांग, पीपल मतलब कि लोगों, मतलब कि विकलांग लोगों, एंड पुअर पीपल, और गरीब लोगों को भी मतलब कि है इक्वली का मतलब होता है समान रूप से है, रिक्वायर्ड मतलब कि आवश्यक, ठीक है, जो विकलांग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी समान रूप से आवश्यक है। एंड हैव देखिए अब यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इक्वल राइट्स, और क्या आवश्यक है, इक्वल राइट मतलब कि और समान रूप से जो अधिकार है, ठीक है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, और इक्वल राइट मतलब कि समान अधिकार है टू गेट एजुकेटेड शिक्षित होने की, ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको भी समान रूप से अपना अधिकार है, ठीक है, शिक्षित होने की, ठीक है, उनका भी शिक्षित होने के लिए क्या है, समान अधिकार है, समान रूप से उनको भी शिक्षित होना क्या है, आवश्यक है। लाइक मतलब किसकी तरह, अब देखिए यहाँ पे दे रहा है लाइक रिच मतलब कि अमीर की तरह, ठीक है, एंड कॉमन पीपल का मतलब है कि समान लोग, जो आम लोग होते हैं, ठीक है, अमीर और आम लोगों की तरह उनको भी क्या है, जो विकलांग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी क्या है, समान अधिकार है, समान रूप से आवश्यक है, और समान अधिकार है शिक्षित होने की। टू गेट ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्लोबल का मतलब है वैश्विक, और डेवलपमेंट यानी कि विकास। गेट का मतलब क्या होता है, पाना, प्राप्त करना, तो ग्लोबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि वैश्विक अधिकार, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, टू गेट यानी कि प्राप्त करने के लिए। ईच ऑफ अस, इसका मतलब है कि हम में से प्रत्येक शुड ट्राई। तो गाइस यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए आगे देखते हैं, इसके पहले क्या था, शुड ट्राई यानी कि प्रयास करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्या, आवर बेस्ट मतलब कि अपना सर्वश्रेष्ठ। आवर बेस्ट का मतलब है कि हमें सबसे ज़्यादा मदद करना चाहिए, ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। टू गेट किसके लिए, टू गेट एजुकेटेड यानी कि शिक्षित होने के लिए, किनको, गरीब लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, ठीक है, विकलांग लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। एट हायर लेवल का मतलब है उच्च स्तर, एट यानी कि पर, उच्च स्तर पर, एज वेल एज साथ ही साथ, मेक द गुड एजुकेशन एक्सेसिबल, ठीक है, मेक मतलब कि बनाना चाहिए, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, गुड यानी कि अच्छी एजुकेशन मतलब कि शिक्षा, और एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ, ठीक है, तो अच्छी शिक्षा सुलभ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए ऊंचे स्तर पर, ठीक है, ऊंचे स्तर पर अच्छी शिक्षा सुलभ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी ग्लोबली, फॉर यानी के लिए, एवरी मतलब कि प्रत्येक के लिए, और ग्लोबली का मतलब है विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर हमें सभी के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी शिक्षा सुलभ बनाने के लिए क्या